यूएस और ईरान के युद्ध की वजह से अब बाकी देशों पर इसका असर बहुत तेजी से पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए और इसके अलावा एलपीजी के शॉर्टेज की खबरें बहुत ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रही हैं। लेकिन एलपीजी के अलावा भी तीन फॉर्म आपको जनरली पढ़ाए जाते हैं स्कूल में। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी। एलएनजी जनरली आप लोग नहीं जानते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार ये चारों ही फॉर्म ऑफ गैसेस कहाँ यूज किए जाते हैं, कैसे बनते हैं और क्यों एलपीजी की बात ज्यादा हो रही है, बाकी गैसेस की बात थोड़ी कम हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए चारों ही हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन चारों गैसेस के फुल फॉर्म की। तो एलपीजी जो होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड फॉर्म में पेट्रोलियम गैस, यानी कि कहीं ना कहीं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है। दूसरा है आपके पास सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तीसरा है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। और चौथा है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी। तो जनरली सबको ये लगता है कि एलपीजी और एलएनजी एक ही चीज होती है, ऐसा नहीं है। डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूं आपसे कि एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी में एक कॉमन चीज आपको ढूंढनी हो तो आप क्या बता सकते हैं? तो आप सीधा सा हमें ये बताएंगे कि सर इन चारों में एक चीज कॉमन है, क्या? ये चारों ही हाइड्रोकार्बन्स हैं। दैट मीन्स ये चारों ही किसी एक चीज से बने हैं और वो है हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर से ये बनाए गए हैं। अब बात आती है कि इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाने। तो सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ये बनाई कैसे जाती है? क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से आपको प्रोड्यूस हो गए मिलेगी और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के थ्रू इसको आपको घरों तक, आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन इसके अंदर पाए जाती हैं, दोनों गैसेस हैं, दोनों हाइड्रोकार्बन हैं और इन दोनों में ही ना ही किसी तरह के कलर होता है, ना ही कलर है और ना ही ऑर्डर है। यानी कि ना ही किसी तरह की स्मेल आती है, ना ही किसी तरह का कलर आता है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जब भी गैस लीक होती है आपके घरों में तो आपको तुरंत पता कैसे चल जाता है? इसमें तो प्रोपेन ब्यूटेन है, ये तो कहीं भी ना स्मेल देती है ना कुछ देती है, तो इसमें कुछ तो ऐसा मिलाया जाता है जिससे इनके लीकेज का पता किया जाता है। वो क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूज की बात करें तो आपके घरों में कुकिंग के लिए जो गैस सिलेंडर आते हैं उसमें यही गैस भरी होती है, एलपीजी। इसीलिए इसकी बात काफी हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत में आज के टाइम पर 33 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो एलपीजी पर डिपेंडेंट है। लगभग 50 लाख रिफिलिंग डेली की जाती है एलपीजी की। भारत में हर घर में इसकी मांग है। इसी वजह से इसकी शॉर्टेज को लेकर ज्यादा न्यूज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी हमारे लिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है और हम दूसरे रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमें इसकी सप्लाई लगातार मिलती रहे और किसी तरह का शॉर्टेज हमें फेस ना करना पड़े। सेकेंड पार्ट में आते हैं हमारे पास सीएनजी। सीएनजी दैट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें अगर बात करें, सोर्स है इसका नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से प्राप्त की जाती है और उस नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। मीथेन को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके हम यहां पर यूज करते हैं सीएनजी के फॉर्म में, जो कि एज एन फ्यूल यूज किया जाता है कार, बसेस और ऑटो रिक्शास में। आपने देखा होगा जो सीएनजी स्टेशन है, जैसे पेट्रोल स्टेशन होते हैं, वहां पर ये सीएनजी फिल करी जाती है। लेकिन इसमें और एलपीजी में डिफरेंस क्या है? एलपीजी को जब आप कंप्रेस करते हो तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन सीएनजी गैस फॉर्म में ही रहती है, हाई कंप्रेस होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये जो मीथेन है ये जितना भी कंप्रेस करो लिक्विड फॉर्म में इतना आसानी से नहीं बदल रहा है, गैसेस फॉर्म में है। ये जनरली आपको स्टेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा आता है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। सीएनजी और पीएनजी दोनों ही बहने हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी नेचुरल गैस से मिलती है। मीथेन इसका मेन कंपोनेंट है। बस डिफरेंस क्या है कि सीएनजी को यूज किया जाता है व्हीकल्स में फ्यूल के फॉर्म में, इसको यूज किया जाता है एलपीजी की जगह पर। अब आपके घरों में पाइपलाइन पड़ चुकी हैं, अब सिलेंडर आपको नहीं लाना पड़ता है, जो मेट्रो सिटीज है, अब तो काफी शहरों में हो रहा है, धीरे धीरे गांवों तक भी पहुंच रहा है। तो पाइप की सप्लाई, डायरेक्ट पाइप के थ्रू आपके घरों में सप्लाई की जाती है गैस, तो ये होती है आपकी पीएनजी। तो पीएनजी मीथेन फॉर्म होता है, हवा से थोड़ा हल्का होता है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें एलपीजी में क्या डिफरेंस है। अगर आपके घरों में पाइप नेचुरल गैस आती है तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास एलएनजी। एलएनजी और सीएनजी और पीएनजी में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, ये भी नेचुरल गैस है, मीथेन है। तो सर इसका नाम अलग अलग क्यों है? देखो, नाम इसलिए अलग है
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो है वो फ्यूल के रूप में यूज की जा रही है व्हीकल्स में। पाइप नेचुरल गैस आपके घरों में पाइप के रूप में आ रही है। अब ये एलएनजी क्या है, ये भी तो वही है, बस इसको जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और पावर प्लांट में। एक्चुअल में सारी कहानी इसी पर टिकी है इस युद्ध की। ये जो युद्ध चल रहा है उसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो आपका पार्ट है हॉर्मुज का, वहां पर ये है कि भाई ईरान ने बोल दिया कि हम ये रास्ता बंद कर रहे हैं, अब हम इस रास्ते से किसी को भी गुजरने नहीं देंगे। और वो गुजरता कौन था, दुनिया की लगभग 20% गैस के सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो उसी रास्ते से होती थी। एशिया पूरी तरीके से, चाइना पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड था, इसी रास्ते पर। अब ईरान ने जब वो रास्ता बंद कर दिया है तो दिक्कत ये है, कतर से हम ज्यादा गैस लेते हैं, तो वो जो गैस है कतर दूर है। अब वो कतर से हमारे देश तक आए कैसे, गैस के सिलेंडर आएंगे तो ज्यादा कॉस्टली है और उतना ज्यादा अमाउंट आ नहीं पाएगा क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, आपको भी पता है। तो हम उसे क्या करते हैं, हम लिक्विफाइड फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े कंटेनर, ये जो कंटेनर है इसमें एक्चुअल में मीथेन भरी हुई है, नेचुरल गैस है, वही है जो घर लाने के बाद गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके सीएनजी और पीएनजी के फॉर्म में दे दी जाएगी। लेकिन उतनी दूर से अब हमारे देश तक उसे लाना है तो उसके लिए हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं एलएनजी के फॉर्म में, दैट मींस लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फॉर्म में, और इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है और ज्यादा अमाउंट हम एक बार में ला सकते हैं। तो डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, बस एलपीजी के साथ इसका डिफरेंस है कि भाई एलपीजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिफाइन करके निकाली जाती है और यहां पर इसको हम प्योर नेचुरल गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर इसको सीएनजी और पीएनजी के फॉर्म में आपके आसपास जो दुकानें हैं वहां पर आप देख रहे होंगे कि जो सिलेंडर्स हैं या जो व्हीकल्स हैं वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है गैसेस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये था मेजर डिफरेंस इन चारों के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलएनजी के बारे में अगर आपको पहले नहीं पता तो कमेंट करके बताना कि हाँ पहली बार आपने इसके बारे में सुना है, और सारी कहानी एलएनजी को लेकर ही चल रही है। ठीक है, वो जो बड़े बड़े शिप्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो रुके हुए हैं और वो वहां से नहीं गुजर पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो मीथेन अगर हमारे पास तक नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और वहां पे एलपीजी को भी हम रिफाइंड, पेट्रोलियम नहीं आएगा तो हम रिफाइन करके एलपीजी भी नहीं ले पा रहे होंगे, तो हमारे लिए वो भी एक बड़ी दिक्कत साबित होगी। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि सर पेट्रोलियम तो हम रसिया से भी ले रहे हैं, तो वहां से क्या एलपीजी की सप्लाई कंट्रोल की जा सकती है और उस पर डिपेंडेंसी जो कतर पर हमारी, उसे कम किया जा सकता है? आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।